कोई निंदा करता है ना आपकी, कोई आपको ये कहता है बड़ा कथा सुनने जाती है, बड़ा माला जपती है, तो आप उससे नाराज नहीं होना, क्योंकि भगवान उसके माध्यम से तुम्हारा प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी शायर ने कहा ना, जो जितना बदनाम हुआ है आखिर उसका नाम हुआ है। और ठाकुर जी की भक्ति में जो जितना बदनाम होता है वो उतना ही उसका नाम होता है। तो यही हुआ, विद्वानों ने सबने सोचा कि ये कबीरदास का बड़ा महत्व, बड़ा क्या करें। तो एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने बढ़िया तिलक चंदन लगा करके और कुछ लोगों को भेज दिया और काशी के आसपास के पूरे क्षेत्रों में वो निमंत्रण देके आ गया। द्वादशी के दिन का वो कबीरदास की घर में भंडारा है। अब प्रातः काल से कमंडल लेके महाराज लोटा संगोटा बांध के और साधु और ब्राह्मण सब पे सब कबीरदास जी के घर आने लगे। कबीरदास जी महाराज, पर कबीरदास जी ने सोचा कि ये सबके सब आ रहे हैं तो अपने से तो नहीं आए होंगे, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अब कबीरदास जी सोचे कि अगर मैं ये पूछूं कि आप क्यों आए हैं, ये भक्त का अपराध हो जाएगा, तो क्या करूं। कबीरदास जी ने कहा आओ आओ महाराज, बड़ा स्वागत है आपका। कबीरदास जी तो केवल यही कहते हैं, मेरे मन में तो यही बड़ो चाहो, संतन को देखूं अब तो। महाराज मेरे तो मन में यही चाह है कि संत लोग आते रहें। संतों ने कहा कि कबीरदास जी अभी भोजन बनने में कितना समय है। तो कबीरदास जी ने कहा कि आज के लिए तो कुछ है ही नहीं, कल की भगवान जाने, कल की राम जी जाने। ब्राह्मणों ने साधुओं ने कहा ये क्या बोल रहे हैं, अरे आपने निमंत्रण भिजवाया है और आप पूछ रहे हैं आज तो कुछ है नहीं, कल की राम जी जाने। कबीरदास जी ने कहा निमंत्रण, हाँ हाँ। तो कबीरदास जी ने कहा यदि निमंत्रण भेजा गया है आपको तो जिसने निमंत्रण भेजा है वो इंतजाम जरूर करेगा आपका। अब सभी बैठो, आसन जमा के बैठो। तो साधु लोग सोचे कि इनकी मजाक करने की आदत, तो मजाक कर रहे हैं कि जिसने भेजा, तो अब इनने भेजा है तो यही इंतजाम करेंगे। कबीरदास जी ने सोचा भीड़ बहुत बढ़ रही है और भूखा ब्राह्मण शेर के समान होता है, तो एक काम करो धीरे से निकल लो। तो कबीरदास जी ने कहा आप सब बैठिए, मैं थोड़ा व्यवस्थाओं को देख करके और मैं आता हूँ। कबीरदास जी चुपचाप निकल गए और गंगा जी में एक झाड़ी के किनारे जाके वहीं पे राम 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 जपने लगे। अब भैया 11 बज गो, 12 बज गो, 1 बज गो, ब्राह्मण लोगों की भूख उबाल में कहाँ गए कबीरदास, निमंत्रण देकर के ऐसा करना चाहिए क्या। पर कबीरदास जी ने ये कहा था ना कि जिसने निमंत्रण भेजा है वो देख लेगा। यकीन मानिए भक्तमाल ग्रंथ में वर्णन आता है कि कबीरदास जी के पीछे वाले दरवाजे में आकर के 10 बैलगाड़ियां खड़ी हो गई और उनमें बनाना नहीं बना बनाया पूरे गंजे के गंजे हलवा के और गंजे के गंजे पूरी सब्जी सब उतर रही। कौन ला रहा है, कौन उतार के रख रहा है, किसी को मालूम नहीं महाराज। और कबीरदास जी का ही रूप बना करके राम जी साक्षात पहुंच गए कबीरदास जी के घर में, साक्षात राम जी। और राम जी पहुंच करके और राम जी ने क्या किया, कबीरदास जी का ही वेश बना करके भंडारा चालू किया और खूब भंडारा हुआ। और इतनी दक्षिणा उस समय में दी गई कि ब्राह्मणों जिन लोगों ने निमंत्रण भेजा था वो लोग आए थे तमाशा देखने की, देखें क्या होता है। कबीरदास तो पिट पिटाए हुए होंगे, लेकिन जो देखा कि महाराज यहाँ तो मोहरें बट रही दक्षिणा में, उन लोगों ने सोचा बैठने में फायदा है। वो लोग भी